आइए हम अपने रामायण भाग में आगे की तरफ चलते हैं। पाठ 105 सीता हनुमान मिलन कहानी। हनुमान जी का समुद्र पार जाना। अब तक आपने पढ़ा कि सीता माता की खोज करते हुए सभी समुद्र तट पर आए हैं। संपाति ने सीता जी को पता बता दिया है और सभी हनुमान जी ने से जाने के लिए कहते हैं। यहाँ से सुंदरकांड प्रारंभ हुआ है। तुलसीदास जी ने सुंदर भगवान श्री राम जी की स्तुति की है, फिर हनुमान जी को वंदन किया है। अतुलित बलधामा हेम शैलावदेहम धनुष बन कृशानम ज्ञानी नामग्गण्यम सकल गुण निधानम वानरामाधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बातजातम नमामि। तुलबल के धाम सोने के पर्वत के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करती हूँ। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लागी मोहि परख्यो तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर अब तक मेरी राह देखना। जब लागी आवो सीता ही देखी होई काजु मोहि हरस विशेषी। यह कही नाई सबिन कहु माता चलऊ हरसि ही धरी रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर ना आऊं, राम अवश्य होगा, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र के किनारे पर एक पर्वत सुंदर पर्वत था। हनुमान जी कूद के उसके ऊपर चढ़ गए और बार बार श्री राम जय श्री राम जय श्री राम का स्मरण किया और हनुमान जी ने छलांग लगा दी। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर उछले वह तुरंत ही पाताल में धंस गया और हनुमान जी ऐसे चले हैं जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है। उसी तरह हनुमान जी चले, रास्ते में मैनाक पर्वत आए हैं और हाथ जोड़कर हनुमान जी कहते हैं, हे हनुमान जी, आप थक गए होंगे, इसलिए थोड़ा विश्राम कर लीजिए। तब हनुमान जी कहते हैं कि राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है। हनुमान जी उस पर्वत को हाथ से छूकर फिर चले हैं। इसी के साथ ये रामायण पाठ भी संपन्न हुआ। अब हम आगे के पाठ में आपसे मिलेंगे। अगर आपको हमारा रामायण पाठ अच्छा लग रहा हो तो हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और पुण्य के भागी बने। जय श्री राम।